इंद्रजित के वध से रावण का शोक। रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजित के वध का समाचार सुना, तब उन्होंने स्वयं भी प्रत्यक्ष देखकर इसका निश्चय कर लेने के बाद तुरंत जाकर दशमुख रावण से सारा हाल कह सुनाया। वे बोले, महाराज, युद्ध में विभीषण की सहायता पाकर लक्ष्मण ने आपके महातेजस्वी पुत्र को हमारे सैनिकों के देखते देखते मार डाला, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया था और पहले के युद्धों में जिसकी कभी पराजय नहीं हुई थी, वही आपका शूरवीर पुत्र इंद्रजित शौर्य संपन्न लक्ष्मण के साथ भिड़कर उनके द्वारा मारा गया। वे अपने बाणों द्वारा लक्ष्मण को पूर्णतः तृप्त करके उत्तम लोकों में गया है। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजित के भयानक वध का घोर एवं दारुण समाचार सुनने पर रावण को बड़ी भारी मूर्छा ने धर दबाया। फिर दीर्घ काल के बाद होश में आकर राक्षस प्रवर राजा रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो गया। उसकी सारी इंद्रियां अकुला उठी और वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगा। हा पुत्र, हा राक्षस सेना के महाबली कर्णधार, तुम तो पहले इंद्र पर भी विजय पा चुके थे, फिर आज लक्ष्मण के वश में कैसे पड़ गई? बेटा, तुम तो कुपित होने पर अपने बाणों से काल और अंतक को भी विदीर्ण कर सकते थे, मंदराचल के शिखरों को भी तोड़ फोड़ सकते थे। फिर युद्ध में लक्ष्मण को मार गिराना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात थी? महाबाहु, आज सूर्य के पुत्र प्रेतराज यम का महत्व मुझे अधिक जान पड़ने लगा है, जिन्होंने तुम्हें भी काल धर्म से संयुक्त कर दिया। समस्त देवताओं में भी अच्छे योद्धाओं का यही मार्ग है, जो अपने स्वामी के लिए युद्ध में मारा जाता है, वह पुरुष स्वर्गलोक में जाता है। आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि इंद्रजित का मारा जाना सुनकर निडर हो सुख की नींद सो सकेंगे। आज तीनों लोक और काननों सहित ये सारी पृथ्वी भी अकेले इंद्रजित के ना होने से मुझे सूनी सी दिखाई देती है। जैसे गजराज के मारे जाने पर पर्वत की कंदराओं में हथनियों का आर्तनाद सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार आज अंतःपुर में मुझे राक्षस कन्याओं का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा। शत्रुओं को संताप देने वाले पुत्र आज अपने युवराज पद को, लंकापुरी को, समस्त राक्षसों को, अपनी मां को, मुझको और अपनी पत्नियों को, हम सब लोगों को छोड़कर तुम कहां चले गई? वीर, होना तो ये चाहिए था कि मैं पहले यमलोक में जाता और तुम यहां रहकर मेरे प्रेत कार्य करते, परंतु तुम विपरीत अवस्था में स्थित हो गए। तुम परलोकवासी हुए और मुझे तुम्हारा प्रेत कार्य करना पड़ेगा। हाय, राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित हैं। ऐसी अवस्था में मेरे हृदय का कांटा निकाले बिना ही तुम हमें छोड़कर कहां चले गए? इस प्रकार आर्तभाव से विलाप करते हुए राक्षस राज रावण के हृदय में अपने पुत्र के वध का स्मरण करके महान क्रोध का आवेश हुआ। एक तो वह स्वभाव से ही क्रोधी था, दूसरी पुत्र की चिंताओं ने उसे उत्तेजित कर दिया, जलते हुए को और भी जला दिया। जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में उसे अधिक प्रचंड बना देती हैं। ललाट में टेढ़ी भौहों के कारण वह उसी तरह शोभा पाता था, जैसे प्रलय काल में मगरों और बड़ी बड़ी लहरों से महासागर सुशोभित होता है। जैसे वृत्रासुर के मुख से धूम सहित अग्नि प्रकट हुई थी, उसी तरह रोष से जमाई लेते हुए रावण के मुख से प्रकट रूप में धूम युक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने लगी। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ शूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विदेह कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। रावण की आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल थीं
दूसरे क्रोधाग्नि ने उन्हें और भी रक्त वर्ण की बना दिया था। अतः वे उसके दीप्तिमान नेत्र महान घोर प्रतीत होती थी। रावण का रूप स्वभाव से ही भयंकर था। उस पर क्रोधाग्नि का प्रभाव पड़ने से वे और भी भयानक हो चला था और कुपित हुए रुद्र के समान दुर्जय प्रतीत होने लगा। क्रोध से भरे हुए उस निशाचर के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी, मानो जलते हुए दीपकों से लौ के साथ ही तेल के बिंदु झड़ रहे हों। वह दांत पीसने लगा। उस समय उसके दांतों के कटकटाने का जो शब्द सुनाई देता था, वह समुद्र मंथन के समय दानवों द्वारा खींचे जाते हुए मंथन यंत्र स्वरूप मंदराचल की ध्वनि के समान जान पड़ता था। कालाग्नि के समान अत्यंत कुपित हो वे जिस जिस दिशा की ओर दृष्टि डालता था, उस दिशा में खड़े हुए राक्षस भयभीत हो खंबे आदि के ओट में छिप जाते थे। चराचर प्राणियों को ग्रस लेने की इच्छा वाले कुपित काल के समान संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए रावण के पास राक्षस नहीं जाते थे, उसके निकट जाने का साहस नहीं करते थे।